हेलो माय डियर टैरो फैमिली, मेरा नाम अदिति है और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो है कि आपका बॉन्ड आपके इन लॉज के साथ कैसा रहने वाला है, आपके इन लॉज आपके साथ कैसे होंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी, आपका फ्यूचर उनके साथ क्या है और आपके लिए गाइडेंस शेयर की जाएगी टैरो के थ्रू। तो ये आज की रीडिंग रहने वाली है। इसके लिए मैंने 3 पाइल बनाई हुई है। पहली पाइल है पिंक ओपल, सेकंड पाइल है मूनस्टोन और थर्ड पाइल है कार्नेलियन। ये क्रिस्टल्स के थ्रू आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं और इस तरह से यदि आपको पाइल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता है, तो आप ज़ोडिएक साइन, सनशाइन या मूनशाइन के थ्रू भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिंक ओपल पाइल फर्स्ट के लिए देखेंगे। पहला है स्कॉर्पियो, दूसरा है पाइसीज मीन, तीसरा है कैप्रिकॉर्न मकर और चौथा है लिब्रा तुला। अब हम मून स्टोन के लिए देखते हैं। पहला है लियो सिंह, दूसरा है सैजिटेरियस धनु, तीसरा है जेमिनाई मिथुन और चौथा है टॉरस वृषभ। अब हम लास्ट पाइल के लिए देखेंगे, दैट इज कार्नेलियन क्रिस्टल। उसमें साइंस आते हैं एरीज मेष, वर्गो कन्या, कैंसर कर्क और लास्ट है एक्वेरियस कुंभ। आगे इस पाइल सिलेक्शन का प्रॉपर व्यू दिया हुआ है। आप उसमें रुक के आराम से मेडिटेट करके अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप चाहे तो एक क्रिस्टल के थ्रू जा सकते हैं या फिर अपनी साइन के थ्रू, ज़ोडिएक, मून या सनशाइन के थ्रू जा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइलवान, आप में से जिसकी भी सनशाइन, मूनशाइन या ज़ोडिएक साइन ये है, या आप में से जिसने भी पिंक ओपल को चूज किया जो कि कहता है बी काइंड टू योरसेल्फ, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जैसा कि मैंने बताया कि हम इसमें जानेंगे कि आपके इन लॉज कैसे होंगे, ससुराल वाले कैसे होंगे, आपका बॉन्ड कैसा होगा, उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी होगी, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में आपके इन लॉज की वजह से या मैरिड लाइफ में एंटर होने के बाद। और हम इसके साथ ही जानेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या होगी आपके टुवर्ड्स। तो पहला कार्ड आता है किंग ऑफ कप्स, दूसरा है द एम्प्रेस कार्ड। देखिए, ये कार्ड बताता है, सबसे पहले किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आपके जो इन लॉज होंगे बहुत वेल टू डू होंगे। मतलब हो सकता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हों, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हों, उनकी सोशल स्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, मॉनेटरी वाइज भी, पैसों वाइज भी वो बहुत एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी रहे होंगे और ना वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटल्ड होंगे। मतलब जहाँ पर भी होंगे, जितने भी लोग उनकी फैमिली में होंगे, बहुत अच्छा बॉन्ड वो एक दूसरे से शेयर करते होंगे। तो कहीं न कहीं आपके उनकी लाइफ में एंटर होने से उनके मन में भी ऐसा इमोशनल लेवल पर उथल-पुथल है कि कहीं आपके आने से उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस तो नहीं आएँगे, बदलाव तो नहीं आएँगे, उनके जो बॉन्ड हैं, वो आपस में कुछ हिल तो नहीं जाएँगे, खराब तो नहीं हो जाएँगे, उनमें कोई चेंजेस तो नहीं आ जाएँगे। और जैसे आप शादी करके वहाँ पर जा रहे हैं, तो आपके जो हस्बैंड होंगे, कहीं आपके साथ उनका बहुत ज़्यादा बॉन्ड हो जाए तो उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। थोड़ा-सा उस चीज़ को लेकर, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया है, परंतु कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये शेकिंग विचार ज़रूर आता है कि कहीं ऐसी सारी चीज़ें तो नहीं हो जाएँगी, हमारे बॉन्ड में तो किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आ जाएगी। तो ये अभी कहीं न कहीं इमोशनल टर्बुलेंस उन लोगों के दिमाग में चल रहा है। ऐसी एनर्जी वैसे मैं आपके लिए भी महसूस कर पा रही हूँ। आप जैसे यदि अभी ऑलरेडी मैरिड लाइफ में हैं और इन-लॉज़ के साथ रहते हैं या उनके साथ कोई कनेक्शन है, तो आप वहाँ पर भी देखेंगे कि कुछ आपको लेके थोड़ी बहुत इमोशनल टर्बुलेंस उनके दिमाग में चलती रहती है। इसके अलावा मैं एम्प्रेस कार्ड की तरफ यदि चलूँ, तो बाय द टाइम वो धीरे-धीरे आपको एक्सेप्ट करने लग जाएँगे और आपको भी कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल देने की कोशिश करेंगे वो।
ये ज़रूर है कि आपके यहाँ जो हेड ऑफ़ द फैमिली होंगे वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व होगा और यहाँ पर मैं फेमिनाइन एनर्जी का ज़्यादा वर्चस्व देख पा रही हूँ। जैसे जो आपके यहाँ मदर इन लॉ होंगी या सिस्टर इन लॉ होंगी, उनका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा होगा, उनके ओपिनियंस बहुत मैटर करते होंगे। कोई भी जब इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता होगा तो उनसे ज़रूर कंसल्ट किया जाता होगा। आप यदि फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, मतलब यदि आप बहू बनकर किसी घर में जाएँगी, तो शुरू में हो सकता है कि आपको अपनी स्टैंडिंग बनाने में प्रॉब्लम हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है, वो उन्हें महत्व दिया गया है, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि बाय द टाइम आपको भी वो प्रॉपर्टी मिलने वाली है, मतलब वो गुण मिलने वाले हैं और वो वर्चस्व आपको भी दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये एनर्जी रहने वाली है अभी और अपकमिंग टाइम में। अब हम देखते हैं कि आपका उनके साथ बॉन्ड कैसा होगा। कैसा बॉन्ड आप उनके साथ शेयर करेंगी और करेंगे, या वो आपके साथ कैसा बॉन्ड रखेंगे। पहला कार्ड निकल कर आता है 6 ऑफ वॉन्ड्स और सेकंड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जितना भी आपने अपने रिश्तों में इन्वेस्ट किया है, वो आपको आपके इन-लॉज़ की तरफ से ज़रूर मिलेगा। मतलब जो भी आपने अभी तक बीज लगाए थे, वो पौधा फलेगा आपका आपके इन-लॉज़ की तरफ। मतलब आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स और आउटकम अपने इन-लॉज़ की तरफ से मिलने वाले हैं। बिल्कुल ओपन आर्म से, खुली बाहों से वो आपको अपने घर में स्वीकार करेंगे या और रिश्तों के बीच में स्वीकार करेंगे। भले चाहे उनके दिमाग में या मन में, हृदय में इतनी टर्बुलेंस चल रही हो, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि वो आपको ये चीज़ शो ना करें और आपको बिल्कुल एक नए विचारों के साथ अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में एक्सेप्ट करें। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा रुचि लेंगे और आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा भी वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करें। यदि आपको कुछ सीखना था और अभी तक आप नहीं सीख पाए थे, वो मॉनेटरी रीजंस हो सकते हैं, पैसों की वजह से हो सकता है, किसी के सपोर्ट की कमी की वजह से हो सकता है। वो सपोर्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपके इन-लॉज़ की तरफ से या आपके इवन हस्बैंड की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है और आप काफ़ी ग्रो करने वाले हैं अपनी मैरिड लाइफ में जाने के बाद, अपने इन-लॉज़ के बीच में जाने के बाद। मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था कि आप लग रहा है कि आपको ना अपनी सेल्फ वर्थ अभी तक नहीं पता थी। या आप खुद को क्वेश्चन मार्क लगाने लग जाते थे हर जगह। वो अब आपका चेंज होने लग जाएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंस और वो महत्व आपको ना उन लोगों की आँख में दिखेगा। तो आप खुद की भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा करने लग जाएँगे। ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। एक बॉन्ड के डेवलप होने का आपको इंतज़ार करना चाहिए, सामने से एफर्ट्स भी करना चाहिए, तो रेसिप्रोकेट वो ज़रूर होगा और आपको बदले में चीज़ें पॉज़िटिव ज़रूर मिलेंगी। इसके अलावा यदि मैं 6 ऑफ वांड्स की बात करूँ, तो यहाँ पर देखिए वैसे भी एक विक्ट्री का साइन बना हुआ है, फ्रीडम का साइन बना हुआ है, तो आपको बहुत फ्रीडम मिलने वाली है। फ्रीडम सिर्फ़ ऐसे आउटर माहौल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अपने दिमाग में भी, आत्मा में भी, सोचने में भी बहुत फ्रीडम मिलने वाली है कि आप जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं और बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अ, यदि आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं न कहीं सप्रेस किया जाता है कि आप अपने दिमाग में रखिए आप क्या सोच रहे हैं या आपके विचारों को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही है। लेकिन जैसे ही आप इन-लॉज़ के पास जाएँगे या उस फैमिली में एंटर होंगे, मुझे काफ़ी वो दिख रहा है कि आपकी विचारों की वैल्यू होगी तो आप उसको फ्रीडम के साथ लोगों के सामने रख पाएँगे और फ्रीडम के साथ अपने दिमाग में आने भी देंगे। तो ये चीज़ ज़रूर होने वाली है। बहुत मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी बहुत अच्छे होंगे आपके जो इन-लॉज़ होंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा ग्रूम्ड भी लग रही है आपकी एनर्जी कि वहाँ जाने के बाद ना बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना और बहुत ग्रूम्ड रहना, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, वाइब्रेंट रहना, ऐसी मुझे एनर्जी आपकी बहुत एविडेंटली दिख रही है कि ये चेंजेस तो बहुत आने वाले हैं। बॉन्ड भी बहुत फ्लरिश करने वाला है, जब आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाएँगे, तो दूसरे वैसे भी आपको प्यार करने लग जाएँगे। तो ऐसा कुछ बॉन्ड आप रखने वाले हैं अपने इन-लॉज़ के साथ और इन-लॉज़ आपके साथ। अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके इन-लॉज़ के साथ। तो पहला कार्ड निकल कर आता है माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। नेक्स्ट कार्ड आता है विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। नेक्स्ट कार्ड आता है पाइनएप्पल, रिकंसिलिएशन।
इसकी यदि मैं बात करूँ तो माइस का कार्ड बताता है कि आपकी फैमिली वाले भी, क्योंकि वो बहुत पीस पसंद लोग होंगे, बहुत शांति प्रिय लोग होंगे, अपने से मतलब रखने वाले लोगों में से होंगे, तो वो जो आपकी तरफ भी ऐसे लोग हैं या आपके रिलेशंस में ऐसे लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो आपको फालतू की टर्बुलेंस देते हैं और किसी तरह आप उनको ना डिस्कॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, कट नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ से। तो अपने इन-लॉज़ के पास जाने के बाद या उनकी एनर्जी में, उनके सर्कल में एंटर होने के बाद आप उनको खुद कट डाउन करने लग जाएँगे, क्योंकि आपको तब तक लोगों का, रिश्तों का महत्व समझ में आने लग जाएगा कि जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, उनको भाव देने से, उनको अपने जीवन में रखने से आप सिर्फ़ नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो सिर्फ आपको एंग्जायटी और स्ट्रेस देंगे, कुछ भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं करने वाले हैं। तो ये चेंज ज़रूर आएगा कि आप अपनी वर्थ समझने लग जाएँगे और उन लोगों को बिल्कुल कट डाउन करेंगे। इसके अलावा विंड चाइम का कार्ड बताता है कि बहुत पीस और हार्मनी, सुकून, शांति आपके जीवन में आने वाली है, आपके इन-लॉज़ की प्रेज़ेंस की वजह से, आपके मैरिड लाइफ़ में एंटर होने की वजह से। और यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आगे आने वाले समय में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं पीस और हार्मनी की, सुकून की, शांति की। लोग आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने लग जाएँगे और आपकी एक्चुअल वर्थ को समझने लग जाएँगे। इसके अलावा मैं पाइनएप्पल की बात करूँ तो रिकंसिलिएशन का कार्ड आ रहा है। यदि आप मैरिड लाइफ में हैं और अभी आपके किसी इन-लॉज़ से आपकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी या कहा-सुनी हो गई थी या आपको वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे, वो एक बॉन्ड विकसित नहीं हो पाया था, तो एक वापस मौका आपको ज़रूर मिलेगा उनसे रिकंसिलिएशन करने का, उनसे बातचीत करने का और वापस से अपने बॉन्ड को डेवलप करने का। और इस बार उनके साथ जो बॉन्ड डेवलप होगा वो हमेशा के लिए होगा और बहुत पॉज़िटिव होगा। मुझे आपके और आपके हस्बैंड के बीच में भी चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिख रही हैं। और आगे आने वाले समय में यदि आप अभी मैरिड नहीं हैं और मैरिड लाइफ में एंटर होने वाले हैं, तो बहुत सारे रिश्ते जो पीछे छूट गए थे आपसे, वो वापस आपके पास आएँगे। मतलब मुझे एक बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है, पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, रिकंसिलिएशन, लव, ट्रस्ट, पीस, हार्मनी की एनर्जी दिख रही है आपके फ्यूचर में, जो चेंजेस के साथ आने वाली है, पॉजिटिव चेंजेस के साथ आने वाली है। अब हम देखते हैं कि और क्या स्पेसिफिक चेंजेस हो सकते हैं। तो पहला कार्ड आता है वाटर, सरेंडर, एंड द सेकंड कार्ड इज कॉरी शेल, अबंडेंस। देखिए, पीस हार्मनी के पास ही मैं ये अबंडेंस रख देती हूँ। बहुत समृद्धि आपको मिलने वाली है। आप यदि खुद का कुछ शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको एक नई पहचान मिलेगी और आपके इन-लॉज़ का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। बिल्कुल आपको इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए, अपनी सेल्फ वर्थ को जानना चाहिए। अभी तक आप अपने करियर में अच्छे से सेटल नहीं हो पा रहे थे, तो कहीं न कहीं आपको आपके इन-लॉज़ की तरफ ऐसा व्यक्ति ज़रूर मिलेगा जो आपकी उस चीज़ में मदद करेगा और आपको ग्रो होने के लिए हेल्प करेगा। तो ज़रूर आपको उनका सपोर्ट लेना चाहिए और आगे ग्रो करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सेल्फ वर्थ मैं बार-बार बोल रही हूँ, अभी आपको खुद को नहीं पता है कि आप कितना ऊँचा आयाम हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल यदि आपके सामने वो हेल्प है तो वो लीजिए, ज़रूर लीजिए। वो अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है आपके एक स्टेप आगे बढ़ाने का और वो आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा यदि मैं वाटर की बात करूँ, तो वाटर जैसा पीस और सुकून आप बिल्कुल अनुभव करेंगे अपनी लव लाइफ में, आगे आने वाले समय में, अपने इन-लॉज़ के साथ। और वाटर कार्ड बताता है कि सरेंडर योरसेल्फ। जब आप किसी नई फैमिली में एंटर होते हैं, बहुत सारे आपके आस-पास संबंध होते हैं जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। यदि कुछ ऐसे लोग हैं भी तो जो आपको जज कर रहे हैं, तो बस उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। बहुत ज़्यादा उस विषय में सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे ही आप सरेंडर वाली एनर्जी अपने लिए लेकर आएँगे, आप देखेंगे कि वो लोग कैसे बदलने लग जाते हैं आपके सामने। तो ये और चेंजेस थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं कि आपको क्या गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए अपने इन-लॉज़ के साथ या अपनी फ्यूचर लाइफ में। तो मून कार्ड बताता है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। आपके हस्बैंड के साथ, आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और बेटर हो जाएँगे जैसे-जैसे आपके रिश्ते डेवलप होने लग जाएँगे आपके इन-लॉज़ के साथ। क्योंकि आपके जो पार्टनर होंगे वो कहीं न कहीं अ,
रिश्तों को बहुत ज़्यादा महत्व देते होंगे, फैमिली को बहुत ऊपर प्रायोरिटी पर रखते होंगे और इस वजह से वो आपको भी बहुत प्रायोरिटी पर रखेंगे। आपको हर तरह का कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल देने की कोशिश करेंगे जो अपने पेरेंट्स को भी देते हैं, अपने परिवार के बाकी लोगों को देना चाहते हैं। तो एक नए तरह का चार्म आप अपने पार्टनर में भी देखेंगे, अपने लव रिलेशनशिप बॉन्ड में भी देखेंगे, जैसे-जैसे उसको आप विकसित करने लग जाएँगे आप अपने इन-लॉज़ के साथ। तो उस लव को बिल्कुल अपने लाइफ में आने दीजिए, खुद को सरेंडर कर दीजिए, नए चेंजेस के लिए खुद को रेडी कीजिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की रीडिंग और देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आप में से जिसकी भी सनशाइन, मूनशाइन या ज़ोडिएक साइन ये है, या आप में से जिसने भी इस मूनस्टोन क्रिस्टल को चूज़ किया था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम इसमें जानेंगे कि आपके इन-लॉज़, ससुराल वाले कैसे होने वाले हैं, उनकी एनर्जी कैसी होने वाली है, उनका बॉन्ड आपके साथ कैसा रहेगा, आपका बॉन्ड उनके साथ कैसा रहेगा, फ्यूचर में आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएँगे उनकी प्रेजेंस से, उनके होने से। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, कंसीडर करनी चाहिए अपने फ्यूचर इन-लॉज़ के प्रति। तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उनकी एनर्जी को जानने की कोशिश करते हैं आपके टुवर्ड्स। तो पहला कार्ड निकलता है द वर्ल्ड और सेकंड कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके, तो सबसे पहले हम द वर्ल्ड कार्ड की बात करते हैं जो ये बताता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक बैलेंस जो मिसिंग था वो आपके इन-लॉज के कांटेक्ट में आने के बाद या उनके आपकी लाइफ में प्रेजेंस के बाद काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। इसके अलावा वर्ल्ड कार्ड बताता है कि आपके सामने वर्ल्ड लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। मतलब मैं यहाँ पर स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ कि उनका सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अभी तक एक सपोर्ट आप अपनी लाइफ में मिस कर रहे थे। यदि कुछ सबसे ज़्यादा आप अपनी लाइफ में मिस कर रहे थे तो वो सपोर्ट था और मुझे वो एविडेंटली दिख रहा है, यहाँ पर वाइब्स के थ्रू महसूस हो रहा है कि वो आपको आपके इन-लॉज़ से बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। आप बहुत डीप लेवल पर जाकर उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, इवन एट द सेम टाइम आप उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड आप दोनों आपस में बनाने वाले हैं, आप अपने इन-लॉज़ के साथ बनाने वाले हैं। और वो बॉन्ड कहीं न कहीं आपकी लव रिलेशनशिप, मतलब आपके फ्यूचर पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर, आपके हस्बैंड को के साथ भी आपके बॉन्ड को और बेटर करने में मदद करेगा। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करेंगे, ऐसी एनर्जी के साथ इन-लॉज़ आपकी लाइफ में आएँगे। आप उन पर हर तरह से ट्रस्ट कर पाएँगे। इवन पुरानी चीज़ें जो आपके मन में बहुत ज़्यादा खटकती थी, आप उनको बहुत टाइम से अपने हृदय में संजोए हुए थे और क्योंकि आप संजोए हुए थे, आप किसी से उसको शेयर नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, मल्टीप्लाई होती जा रही थी। लेकिन आप इतना कम्फ़र्ट अपने इन-लॉज़ के साथ रखेंगे कि उनको वो सारी चीज़ें बता पाएँ और अपने मन को पूरी तरह से हल्का कर पाएँ। तो ऐसा कुछ एनर्जी वो लेकर आएँगे आपके जीवन में कि आप उतना कम्फ़र्ट उनके साथ विकसित कर पाएँ। अब यदि मैं दूसरे कार्ड की तरफ चलूँ जो कि है क्वीन ऑफ सॉर्ड, तो वो ये बताता है कि अ, हो सकता है कि शुरुआत में जैसे आपके बॉन्ड की शुरुआत हो या आप अपनी मैरिड लाइफ़ में एंटर करें, इन-लॉज़ के बीच में जाएँ, तो आपको शुरू में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो, वहाँ के लोगों को समझने में, उनके कल्चर को समझने में, उनको अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड कार्ड कहीं न कहीं मुझे ऐसा बता रहा है कि आप अभी तक जो अपना लाइफ़स्टाइल जी रहे थे ना, उससे बहुत अलग लाइफ़स्टाइल में आप जा सकते हो। ससुराल पक्ष आपका आपके कल्चर से थोड़ा अलग हो सकता है, आप जहाँ से रहते थे, एनवायरमेंटिकली भी वो आपसे थोड़े से अलग हो सकते हैं, रहन-सहन वाइज़ भी, बोली वाइज़ भी वो आपसे थोड़े अलग हो सकते हैं। तो शुरुआत में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप थोड़े से अकेले हैं और आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने
आपको सरेंडर कर देंगे या उनको समय देने लग जाएँगे। चीज़ें आपके फ़ेवर में बदलने लग जाएँगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि 11 महीने का समय आपको लग सकता है, उनको अंडरस्टैंड करने में या चीज़ों को समझने में, पर उसके बाद बिल्कुल वर्ल्ड लेवल अपॉर्च्युनिटी आपके लिए खुल जाएगी। इवन आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि आप अभी तक पता नहीं क्या जीवन जी रहे थे। जीवन तो इनके साथ है, इन लोगों के बीच में है, इन लोगों के सपोर्ट के साथ है। तो ऐसी कुछ एनर्जी लेकर वो आपकी लाइफ में एंटर होंगे, ऐसे बॉन्ड्स बनेंगे। अब हम देखते हैं कि आपका उनके साथ या उनका आपके साथ कैसा बॉन्ड रहने वाला है, संबंध रहने वाला है, जो आप उनसे साझा करेंगे। तो पहला कार्ड निकल कर आता है नाइट ऑफ सॉर्ड और सेकंड कार्ड है फोर ऑफ कप्स। देखिए, बॉन्ड की यदि मैं बात करूं तो पीछे जो भी रिश्ते आपसे छूट गए हैं, वो हो सकता है कि आपका पहले कोई लव रिलेशनशिप रहा हो, या आप अपनी फैमिली को छोड़कर उनके पास जा रहे हैं, या आपको किसी दूसरी जगह सेटल होना पड़ रहा है अपने इन लॉज के साथ या अपने पार्टनर के साथ, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की कोशिश करना चाहिए। यदि आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा उलझे रहेंगे और उन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे जो आपको छोड़नी पड़ी इस नए लाइफ में एंटर करने के लिए, इस नई यात्रा को शुरू करने के लिए, तो फिर आपको सिर्फ दुख और दुख ही हाथ लगने वाला है। फिर आप कभी उस कॉम्प्लिकेशन या अकेलेपन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप जो दिमाग चला रहे हैं, जिस दिशा में चला रहे हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसे ही आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर इन नई चीज़ों को समय देने लग जाएंगे, उसमें अपने एफर्ट्स डालने लग जाएंगे, तो ये आपके लिए निश्चित ही वर्क करने लग जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि बहुत तेज भागने की कोशिश मत कीजिए और रिश्तों को समय दीजिए, उनको आपको समझने का, और आप भी उन्हें समझने के लिए पर्याप्त समय लीजिए। कोई एक राय मत बना लीजिए इन लॉज में से किसी के प्रति भी। हो सकता है कि आपका जो पहला इंटरेक्शन हो वो बहुत अच्छा ना हो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर कहा भी कि आपको शुरुआत में 11 महीने का समय उनसे बहुत अच्छे से जेलअप होने के लिए लग सकता है। तो वो समय उन्हें भी दीजिए और आप भी लीजिए। बहुत जल्दी किसी के प्रति भी किसी निर्णय में मत पहुंचिए। ठीक है? तो ये आपके लिए गाइडेंस भी हो गई और साथ ही मैंने आपके बॉन्ड और संबंध के बारे में भी बता दिया। जैसे ही आप उन्हें वो समय देंगे और साथ ही आप वो समय लेंगे, आप देखेंगे कि चीज़ें आपको खुद रास्ता दिखाने लग जाएँगी कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए या किस व्यक्ति के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए। क्योंकि जब इन-लॉज़ आएँगे तो वो कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, पूरा अलग एटमॉस्फेयर होगा, अलग संस्कृति के लोग भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लग रहे हैं। आपके रहने की जगह पर सोचने, विचार करने, पहनने-ओढ़ने और उनके में काफ़ी मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो खुद चीज़ें अपने आप होती चली जाएँगी, वो आपको गाइड करते चले जाएँगे कि ऐसे-ऐसे होता है, या वो भी आपको समझने की कोशिश करने लग जाएँगे। लेकिन आपको उसके लिए समय देना होगा, पर्याप्त समय लेना भी होगा। तो ऐसा कुछ आपका बॉन्ड रहने वाला है अपने फ्यूचर इन-लॉज़ के साथ। तो अब हम देखते हैं कि क्या और बेसिकली चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ़ में। तो पहला कार्ड आता है एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। सेकंड आता है बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। एंड नेक्स्ट आता है स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। कितने खूबसूरत कार्ड निकले हैं, कितने सपोर्टिव कार्ड्स निकले हैं, जो ये बताते हैं कि भरपूर सपोर्ट आपका आपको आपके इन लॉज की तरफ से मिलने वाला है, जिसकी शायद मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको, और पहला ही मेरा शब्द शायद सपोर्ट था जब मैंने ये कार्ड्स देखे थे। एंजल कार्ड बताता है कि आपको काफ़ी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलने वाला है, आध्यात्मिक रूप से आप में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। यदि अभी तक आप स्पिरिचुअली रूप से एक्टिव नहीं थे, तो क्योंकि आपके इन-लॉज़ उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव होंगे, तो वो आपके अंदर भी आएगा। उनसे सीखने को आपको स्पिरिचुअल वे में काफ़ी कुछ मिलेगा, और किसी भी तरह के प्रोटेक्शन, किसी भी तरह के हार्म से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। कोई भी बुरी परिस्थिति आती है तो वो हमेशा आपको आपके बैक के पीछे खड़े मिलेंगे कि ठीक है, हम हमेशा हैं, हम बिल्कुल तुम्हें जज नहीं करने वाले हैं, हम केवल यहाँ पर तुमको सपोर्ट करने के लिए हैं, तुम्हारी सहायता करने के लिए हैं, और किसी भी तरह से कोई भी तुम्हारे ऊपर आता है तो हम हमेशा खड़े मिलेंगे और हमेशा तुम्हें उस चीज़ से निकाल कर लेकर आएंगे, बचा कर लेकर आएंगे। साथ ही वो कार्ड
कार्ड बताता है कि वो हमेशा ना आपका ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे उनका खुद का बच्चा होगा ना, वैसे ही वो आपको भी कंसीडर करके चलेंगे और बहुत बहुत सपोर्ट करने वाले हैं आपको। हमेशा जब कहीं पर भी वो जाएँगे तो आपका विचार उनके दिमाग में रहेगा कि मैं क्या ले आऊँ उसके लिए वहाँ से, या क्या चीज़ें कर दूँ कि आपको खुशी मिल जाए। मतलब एक बहुत प्रोटेक्टिंग वाली एनर्जी कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। हम कुछ ऐसा नहीं बोल दें कि इसको मन में खराब लग जाए। और अभी तक यदि आपने ये महसूस नहीं किया है, आप मैरिड लाइफ़ में हैं, तो आप देखेंगे कि विदिन 11 मंथ्स आपको कैसे ये पॉज़िटिव चेंजेज़ और ये चीज़ें आती हुई दिखती हैं अपनी मैरिड लाइफ़ में, अपने इन-लॉज़ ससुराल वालों की तरफ से। और क्या चेंजेज़ हो सकते हैं, वो हम देखते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। पहला आता है यील्ड, पेशेंस। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि बहुत तेज भागने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और आप देखेंगे कि कैसे आपको खुद रास्ता दिखता जाता है, वो खुद आपके लिए रास्ता बनाने लग जाएंगे। यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बनाने लग जाएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है इस जगह पर एक्सेल करने के लिए और उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए। अब हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, तो आता है कॉइन्स, गुड लक। वो आपके लिए गुड लक बन के आएंगे, वो सारे बॉन्ड आपके लिए लकी चार्म बनकर आएंगे। बस थोड़ा सा समय लीजिए और उन्हें भी वो समय दीजिए, और आप देखेंगे कि आप कैसे ग्रो करने लग जाते हैं, अपनी जिस भी फील्ड में आप चल रहे हैं वहाँ एक्सेल करने लग जाते हैं। बस जो पुरानी चीज़ें हुई उन्हें पीछे ही छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते जाइए, एक स्मूथली आगे बढ़ते जाइए, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते जाइए। अब हम लास्ट में देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपने इन लॉज के प्रति, या उनके साथ अपने बॉन्ड को बेटर बनाने के लिए। तो पहला कार्ड आता है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, एंड सेकंड कार्ड आता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए, उनके मूव का इंतजार मत कीजिए, आप अपनी तरफ से जो पुट इन कर सकते हैं अपने रिश्ते में या आगे आने वाले रिश्ते में, अपने ससुराल वालों के साथ, इन लॉज के साथ, वो एफर्ट्स पुट करते जाइए। उम्मीद मत रखिए किसी भी तरह की, जो आपको मिलना है वो 100% मिलना ही है, और आप जितना देंगे उससे कई गुना आपको मिलना है। लेकिन किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिए, आप अपनी तरफ से करते जाइए और बी द फर्स्ट वन, खुद पहला इंसान बनिए जो उस रिश्ते में पुट इन करे, एफर्ट्स पुट इन करे, जितना भी आप कर सकते हैं, जितना भी आपसे हो सकता है। उसके अलावा यदि अभी आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और लूप में चीज़ों को सोचे जा रहे हैं, तो या तो अपने इन लॉज के साथ बैठकर उसके बारे में बात कर लीजिए, या भविष्य में भी कोई चीज़ होती है तो क्योंकि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, उनके साथ बैठकर बात कर लीजिए, वो खुद ही देखना आपके लिए सॉल्यूशन निकाल के सामने रख देंगे कि आपको इस रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जो सिचुएशन आप दिमाग में सोचकर आगे जा रहे हैं, उससे कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है जब तक आप उसके समाधान पर काम नहीं करेंगे। यदि आप समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं तो उनके साथ बैठिए और इस विषय में बात कीजिए, वो खुद ही आपको समाधान निकाल कर दे देंगे। तो ये रही आपके लिए गाइडेंस। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। साथ ही यदि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, आप में से जिसकी भी ज़ोडिएक साइन सनशाइन या मूनशाइन ये है, या आप में से जिसने भी इस कार्नेलियन क्रिस्टल को चूज़ किया था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके इन लॉज ससुराल वाले कैसे होने वाले हैं, आपके टुवर्ड्स कैसे होने वाले हैं, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या होगी, आप कैसा बॉन्ड शेयर करेंगे उनके साथ, साथ ही वो कैसा बॉन्ड रखेंगे आपके साथ, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं अपने इन लॉज के साथ एक संबंध बनाने में, उनके आपकी लाइफ में एंटर होने से क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या आपके फ्यूचर में है उनके साथ, और साथ ही हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपनी मैरिड लाइफ में इन लॉज के प्रति चीज़ों को और बेटर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि उनकी एनर्जी क्या होगी आपके टुवर्ड्स। तो पहला कार्ड निकल कर आता है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और सेकंड कार्ड आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड खुद से आया है जो डेस्टिनी आपके लिए लेकर आई है, दैट इज 7 ऑफ कप्स।
तो एनर्जी में सबसे पहले पे जो वॉन्ड कार्ड मुझे बताता है, आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इस व्यक्ति ने अपने हाथ में ये स्टिक को पकड़ा हुआ है, वॉन्ड को पकड़ा हुआ है और इस वॉन्ड में देखिए नई-नई पत्तियाँ निकल रही हैं। पत्तियाँ निकलने का अर्थ होता है किसी एक रिश्ते का ग्रो होना, उसमें नए-नए ब्यूटीफुल चेंजेज़ आना। तो ये व्यक्ति उसको देखकर कितना खुश हो रहा है, प्राउड ऑफ महसूस कर रहा है। ऐसा ही एनर्जी आपके इन-लॉज़ की, ससुराल वालों की आपके प्रति होने वाली है कि देखो मेरी बहू है या मेरा दामाद है। मतलब कितनी खूबियाँ हैं इसमें, वो आपकी खूबियों को और एनहांस करने की कोशिश करेंगे, रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करेंगे। कार्नेरियल क्रिस्टल में भी यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें आ रहा है फीड योर क्रिएटिविटी। मतलब आपके अंदर जो करिश्मा है ना, आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं, क्रिएटिविटी है, जो शायद अभी तक आप ही एक्नॉलेज नहीं कर पाए थे या दूसरे लोग आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपके जो इन-लॉज़ होंगे वो आपको और निखारने की कोशिश करेंगे। हर एक चीज़ में कि वाओ! तुम ये कितने अच्छे तरीके से करते हो या तुम्हें कितने सारे टैलेंट्स हैं, उसको और फ़ीड करेंगे ताकि आप उस चीज़ को और बढ़ाने का प्रयास करो और उसमें खुद के लिए प्राउड वाली फीलिंग लेकर आओ। तो वो बहुत प्राउड वाली एनर्जी में रहेंगे, आपके टुवर्ड्स लोगों से आपको मिलाएँगे तो बड़े खुशी के साथ मिलाएँगे कि देखो ये मेरे परिवार का नया हिस्सा है, हमारी लाइफ़ का एक नया पार्ट है और बिल्कुल ओपन आर्म से आपको स्वीकार करेंगे और आपसे चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, आपको इतना महत्व देंगे अपने जीवन में। इसके अलावा 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है कि हो सकता है शुरू में आपके लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी ओवरवेलमिंग हो जाएँ, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा पैम्परिंग, केयर और इतनी अटेंशन की आदत नहीं होगी। आप एक बर्डन की तरह भी उसको ले सकते हैं और शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाए रिश्तों को लेकर, क्योंकि आज के समय में क्या हो गया है कि जब चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी होने लग जाती हैं या जब हमसे लोग बहुत अच्छा बिहेव करने लग जाते हैं, तो कई बार हमारे मन में ये डाउट आता है कि इसको हमसे कुछ चाहिए तो नहीं है या कहीं ये सामने से तो बस हमको ऐसा नहीं दिखा रहा है, अपने मन में हमारे लिए कुछ भेदभाव रख रहा है। या हो सकता है कि शुरू में जो बाहर वाले लोग होंगे, वो आपके इन-लॉज़ के प्रति या आपके हस्बैंड के प्रति कुछ मैनिपुलेशन का काम करें या आपको थॉट से ओवरबर्डन करने की कोशिश करें, कुछ शक पैदा करने की कोशिश करें, तो ऐसी एनर्जी भी आस-पास के लोगों की हो सकती है आपके इन-लॉज़ के प्रति या आपके कान भरने की कोशिश कर सकते हैं। तो उस समय आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होना है और थॉट से खुद को ओवरबर्डन नहीं करना है। बहुत सोच समझकर ही डिसीजंस लेना है, क्योंकि आपके इन-लॉज़ की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। अब हम आगे देखते हैं कि आपका उनके साथ कैसा बॉन्ड होने वाला है, वो आपके साथ कैसा बॉन्ड रखने वाले हैं। तो पहला कार्ड निकल कर आता है 8 ऑफ पेंटिकल्स और सेकंड कार्ड आता है द हाई प्रीस्टेस कार्ड। देखिए, वो आप पर आँख बंद करके भरोसा करेंगे, लेकिन आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ओवरवेलमिंग सिचुएशन मैंने आपके लिए कहा कि आपके लिए हो सकता है कि शुरू में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाए, फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके इन-लॉज़ में लोग भी कई सारे होंगे, रिश्ते भी काफ़ी सारे होंगे, एक बड़ी पूरी फैमिली हो सकती है या फैमिली नहीं होगी तो आपके जो हस्बैंड होंगे उनकी या वाइफ़ होंगी उनकी काफ़ी फ्रेंड्स हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना है और अच्छे से चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश करना है, उसके बाद ही किसी भी रिश्ते के संबंध में कोई भी डिसीज़न लेना है या अपना माइंड मेकअप करना है। सिर्फ़ एक बार में किसी को परख कर अपने बारे में उसके बारे में राय बिल्कुल भी नहीं बनानी है। हर तरह से उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करना है और फिर आप देखेंगे कि आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि वो व्यक्ति कैसा है। आपके इन-लॉज़ आप पर आँख बंद करके भरोसा करेंगे, पूरी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट भी हो जाएँगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो वैसे भी आपकी क्रिएटिविटी को एक्नॉलेज करेंगे, आपके काम करने के तरीके को एक्नॉलेज करेंगे। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे राय भी लें। तो उनका बहुत ज़्यादा विश्वास मुझे दिख रहा है, मुझे आपकी तरफ से थोड़ा-सा विश्वास की कमी लग रही है, जो समय के साथ ही आती है। एकदम से किसी पर आप पूरी तरह से डिपेंड भी नहीं हो सकते, विश्वास भी नहीं कर सकते। तो आप अपना समय लीजिए, लेकिन किसी भी रिश्ते के टुवर्ड्स माइंड मेकअप करने के पहले अच्छे से उस रिश्ते को परख लीजिए। मैं यहाँ पर आपको यही सलाह दूँगी। और क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसके लिए पहला कार्ड आता है ईविल आई प्रोटेक्शन। इतनी अच्छी चीज़ें होंगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कहा भी कि इतना ज़्यादा
अच्छा हो रहा होगा कि इस विषय में आपको ऐसा लग सकता है कि यार इतने अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं, या इतने अच्छे हो भी सकते हैं तो मुझे कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। लोग मुझे यूज़ करके चले जाते थे, मैं उनके लिए करता रह जाता था या करती रह जाती थी, मुझे चीज़ें नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है? तो वो ईविल आई, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और वो प्रोटेक्शन कोई और आपको नहीं देगा, क्योंकि लोग तो कान भरने की कोशिश करेंगे। वो प्रोटेक्शन आपको खुद अपनी तरफ से लेकर आना है, अपनी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की तरफ से लेकर आना है कि ये मेरे लोग हैं, मेरा परिवार है। बाकी के लोग क्या कह रहे हैं मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना है। मुझे अपने संबंधों को बचा कर रखना है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके इन-लॉज़ का संबंध आपके पार्टनर के संबंध पर भी निर्भर करता है। यदि आप बहुत अच्छे से जेल अप नहीं हो पाएँगे अपने इन-लॉज़ के साथ, तो कहीं न कहीं वो चेंजेस, वो परिवर्तन आपको अपने बॉन्ड में भी देखने के लिए मिलेगा, अपने पार्टनर या हस्बैंड वाइफ के साथ भी। तो उसको प्रोटेक्ट करके रखिए। उसके साथ नेक्स्ट जो चेंज आता है वो है क्रिस्टल्स, अचीवमेंट्स। कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है कि इतनी ज़्यादा अचीवमेंट आपको मिलने वाली है अपने इन-लॉज़ के साथ लाइफ में एंटर करने के बाद, या उनके आपके लाइफ में एंटर होने से। और वो खुद भी ना आपके लिए एक अचीवमेंट की तरह होंगे, क्योंकि वो तो खुद आपको अचीवमेंट की तरह ले रहे हैं कि कितना अच्छा इंसान हमारी लाइफ में एंटर हुआ है, वो आपको चेरिश कर रहा है, लोगों से मिलवा रहे हैं। तो आपको भी उन्हें एक अचीवमेंट की तरह लेना होगा, क्योंकि वो इतने अच्छे लोग खुद ब खुद होंगे। तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। आप यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी प्लांट्स की पत्तियाँ बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है, यहाँ पर भी पत्तियाँ बनी हुई हैं। मतलब बहुत ग्रोइंग फेज़ मुझे आपका दिख रहा है। आप बहुत-बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, सपोर्ट भी मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। अब हम लास्ट में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपने इन-लॉज़ के प्रति, ससुराल वालों के प्रति। तो ये मून कार्ड बताता है अ रोमांटिक साइकिल बिगिंस। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही होंगी। यदि आप अभी मैरिज को कंसीडर कर रहे हैं, मैरिड नहीं हैं, तो बहुत जल्दी आप मैरिड लाइफ में एंटर हो सकते हैं और एक रोमांटिक साइकिल आपके लिए बिगिन हो सकता है। और यहाँ तक कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो रोमांटिक साइकिल होगा, रोमांटिसिज्म होगा, वो तो होगा ही। आपके इन-लॉज़ भी आपको इतना प्यार करेंगे कि वो एक अलग तरह का रोमांस आपके जीवन में आएगा। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। शुरू में आपको थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। मैंने यहाँ पर भी आपको कहा कि शुरू में आपके लिए चीज़ें थोड़ी-सी ओवरवेलमिंग हो सकती हैं, ओवर द टॉप हो सकती हैं, लेकिन जैसे-जैसे आप समय देंगे और उन्हें अंडरस्टैंड करने लग जाएँगे, आपको खुद समझ में आएगा कि आपको क्या अचीवमेंट हासिल हुई है, इतने प्यारे-प्यारे खूबसूरत लोगों के साथ रहने की। तो बिल्कुल उसे समय दीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये रीडिंग में बस इतना ही। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। साथ ही यदि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।